नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। राजवल्लभ यादव ने जब राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़ा था और एनडीए के साथ गए थे, जदयू से जब उनकी पत्नी विभा देवी नवादा से विधायक चुनी गई थी, तब उन्हें इस बात का इल्म भी नहीं होगा कि राजवल्लभ यादव के बरी होने के खिलाफ बिहार की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगी। लेकिन ऐसा हो गया है। राजवल्लभ यादव के बरी होने के खिलाफ बिहार की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और नाबालिग से दुष्कर्म के गंभीर आरोप में हाई कोर्ट से बरी हुए नवादा के पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं बिहार सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने से। बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें राजवल्लभ यादव को बरी किया गया था। राजवल्लभ यादव की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं क्योंकि बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका एसएलपी दायर कर दी है। राजवल्लभ यादव हाई कोर्ट से नाबालिग से दुष्कर्म के केस में बरी हो गए थे, लेकिन अब सरकार ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। बिहार सरकार ने कई कानूनी आधार रखे हैं। शुक्रवार को एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। अब 2 हफ्ते बाद फिर से सुनवाई होनी है। बिहार सरकार ने कोर्ट के सामने कई ऐसे अहम कानूनी सवाल उठा दिए हैं जिसके बाद हो सकता है कि पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव की मुश्किलें फिर से बढ़ जाए और उनका परिवार यह सोच रहा होगा, राजवल्लभ यादव यह सोच रहे होंगे कि हाई कोर्ट से बरी हो गए तो अब मुसीबत टल गई है। लेकिन जिस तरह से बिहार सरकार राजवल्लभ यादव के बरी होने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई है और सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर दी है, उसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिहार सरकार ने कहा है कि पीड़िता एक भरोसेमंद गवाह है और पीड़िता की गवाही के आधार पर भी आरोपी को सजा दी जा सकती है। बिहार सरकार ने पीड़िता के मैट्रिक के सर्टिफिकेट को हाईकोर्ट की ओर से खारिज किए जाने पर भी आपत्ति जताई है और बिहार सरकार ने कहा है कि यह एक वैध दस्तावेज है। आरोपी पक्ष ने निचली अदालत में कभी इसे फर्जी नहीं बताया था। ऐसे में केवल एक मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उम्र तय कर देना और आरोपी को बरी कर देना सही नहीं है। यह पक्ष बिहार सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में रखा गया है कि केवल मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पीड़िता की उम्र तय करना और पीड़िता के मैट्रिक सर्टिफिकेट को खारिज कर देना, जबकि आरोपी पक्ष ने यानी राजवल्लभ यादव ने निचली अदालत में सुनवाई के दौरान कभी भी इसे फर्जी नहीं बताया था। इस पर बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाया है। राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी जदयू से विधायक हैं। ऐसे में जदयू से विधायक हैं और पत्नी और राजवल्लभ यादव के खिलाफ सरकार का सुप्रीम कोर्ट जाना आश्चर्यचकित करने वाला है। राजवल्लभ यादव के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी विभा देवी सक्रिय हुई थी। वे राजद के टिकट पर चुनाव लड़ती थीं और राजद के टिकट पर चुनाव जीती भी थी, लेकिन बाद में राजद से इस्तीफा देकर जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गईं और अभी नवादा विधानसभा सीट से जदयू की विधायक हैं राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी। अब राजवल्लभ यादव के बरी होने के बाद परिवार को ऐसा लग रहा होगा कि सब कुछ सामान्य हो गया है, पत्नी विधायक बन गई हैं विभा देवी, लेकिन अब बिहार सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। बिहार सरकार ने कहा है कि हाईकोर्ट ने एक महिला डॉक्टर जिस मेडिकल रिपोर्ट पर भरोसा जताया, वह रिपोर्ट कभी कोर्ट में पेश ही नहीं हुई थी। यह दस्तावेज कोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा भी नहीं था। ऐसे डॉक्यूमेंट के आधार पर
पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है, यह गलत है। बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और यह भी कहा है कि सरकार ने सवाल उठाया है सुप्रीम कोर्ट में कि पीड़िता के शरीर पर बाहरी चोट नहीं होने का मतलब कहीं से यह नहीं निकाला जा सकता कि अपराध नहीं हुआ है। अब देखना यह है कि राजवल्लभ यादव की ओर से इस पर क्या कुछ जवाब दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई किस तरह आगे बढ़ती है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।